नहीं, हमारे घर की बींदनी नहीं बन सकती वो। उस लालची लड़की से हम अपने परिवार की रक्षा करके रहेंगे। मैंने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने गन्नू के लिए लिया है भाई साहब, ताकि छोटे कुंवर सा जैसे नेक इंसान की छत्र छाया में इसकी जिंदगी संवर जाए। यही हमारी लालच है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी रोक के रहेंगे हम। नहीं होने देंगे ये शादी, नहीं होने देंगे शादी। कोई है? खोलो। सच्चा पश्चाताप खुद को दर्द देने में नहीं, जो तुम्हारी वजह से दर्द में है उनका दर्द दूर करने में है। मुझे अंदर से कुछ आवाजें आती सुनाई दी और मैं अपने दिल की संतुष्टि के लिए यहां चला आया। आज आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है पुजारी जी। बहुत बहुत आभार है आपका। हमें कहीं जल्दी पहुंचना है। कुछ है जो हमें रोकना है। हमारे लिए जीने मरने का सवाल है। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सर्वतो विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन दान सुधन विद। हवेली की चमक दमक देख ली है तुमने। बड़े घर की बींदनी बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। तुम भी मौके का फायदा उठाने वालों में से ही निकली। कुंवर साहब, आपने हमारे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं ना, मैं उन सबको एक एक करके साफ कर दूंगी। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद मैं आपको पूरा सच बता दूंगी। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। घेवर, घेवर मारे को दे, मैं संभाल लूंगी। आ ले 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 ले, आ ले ले। रोते नहीं है, रोते नहीं है। बींदड़ी सब इंतजार कर रहे हैं ना वरमाला के लिए। चिंता मत करो, मारे को दे दो, मैं संभाल लूंगी। रो रहा है ना, चुप हो जाएगा। लाओ लाओ लाओ। अब पीपड़ी, हाँ इसे ले जा। ये गन्नू इतना क्यों रो रहा है? हमारी चुनरी पकड़ ली। हे गजानन महाराज, क्या ये कोई संकेत है? क्या कुछ गलत हो रहा है? लाओ इसे मैं देखती हूँ। अरे नो 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 नो, मारे को दे दे। नानी सा मैं ले लूंगी ना। मैं संभालती हूँ, मैं संभालती। अले अले अले। लो वरमाला उठाओ। अरे भाई साहब, किसका इंतजार कर रहे हैं? नई नवेली दुल्हन की तरह क्यों सर मारे? जल्दी जल्दी वरमाला पहनाइए, हम सब इंतजार कर रहे हैं, है ना? रुको रुको रुको।
ये शादी नहीं हो सकती। कुंदन, वे मर गए। ये जुआ बिल में से कैसे निकल आया? छोटे कुंवर सा यहाँ? तो यहाँ दूल्हा बने हमारे साथ कौन खड़ा है? ये तो बड़े कुंवर सा है। तो तुम्हारा ब्याह बड़े कुंवर सा के साथ? नहीं हो सकती ये शादी। रे अब तो घेबर को भी पता चल जाएगा कि उसका ब्याह छोटे से नहीं बड़े कुंवर सा से होने जा रहा था। मतलब रमकुड़ी, थारा बिछा बछाया खेल खत्म। एक तो आप अपने बड़े भाई साहब की शादी में नहीं थे और आए तो शादी रोकने की बात कर रहे हैं। क्या तमाशा है कुंदन? छोरे, मारे लाल, ये क्या हुआ तारे को? यो खून इधर दिखा। क्या हो गया थारे ने? तो कुछ चोट लग गई या फिर किसी ने? माता छोरे, ये चोट कैसे आई? किसने किया ये सब? हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, पहले ये शादी रुकवाइए। देखा, यहाँ पर छोटा भाई ही बड़े भाई की शादी रोक रहा है। अब आएगा ना मजा। ठकुराइन सा, आप तो छोटे कुंवर जी को जानती हैं। इनका बस चले तो इस घर में क्या, पूरे गांव में किसी भी घर में शादी ना होने दें। लेकिन हमारे घर में तो शुभ योग बन रहा है। हमारे को लगता है कि ये मुहूर्त ना हाथ से जाना नहीं चाहिए। जितने भी रीति रिवाज बच गए हैं तो उसको पूरा करके शादी संपन्न करते हैं, है ना मासा? एक तो अपने बड़े भाई साहब की शादी से गायब हैं आप। कितने फोन किए हमने आपको, पर अगर कोई बात थी तो हमको पहले बतानी चाहिए थी। आपके इस तमाशे से क्या संदेशा जाएगा सबको? और आप जानते हैं कि हमारे परिवार के मान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। सारे परिवार को शर्मिंदा करेंगे आप, समझ रहे हैं आप? हम भी जो बोल रहे हैं परिवार के मान के लिए बोल रहे हैं मासा। जिस रिश्ते की नींव लालच और सौदेबाजी पर रखी हो, उससे कभी वफादारी या अपनेपन की उम्मीद नहीं की जा सकती। हम किसी को भी अपने भाई साहब की भावनाओं के साथ खेलने नहीं देंगे। समझे तुम? कुंवर सा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर हमारा ब्याह तो बड़े ठाकुर सा से होना ही नहीं था। रमकुड़ी जीजी ने तो इन्हीं की फोटो दिखाई थी ना। ये आखिर दूल्हा कैसे बदल गया हमारा? क्या ये बात छोटे कुंवर सा को पता थी? रे पीपड़े, इस छोटे कुंवर सा ने तो यहाँ पर आकर सारा का सारा रायता फैला दिया। अब ये छुई मुई घेवर अपना मौन व्रत खोलकर सबको सब कुछ बता देगी और हमारा जो बना बनाया प्लान है वो सब बिगड़ जाएगा, भाड़ में बह जाएगा और हमारे हाथ आएगा सिर्फ झुंझुना। कुंदन, शांत हो जाओ बेटा। आधी शादी हो चुकी है, बाकी की होने दो। बिल्कुल सही कह रही है ठकुराइन सा। कब तक ऐसे स्टैचू की तरह खड़े रहेंगे? मुहूर्त निकला चला जा रहा है, जल्दी से शादी कर देते हैं वरना, है ना? आइए चलिए आइए। कुंदन, पूरी बात तो बता। थारी ये हालत किसने की और तू कहाँ से आ रहा है? नानी सा, काकू सा, छोटे कुंवर सा सही सलामत अपने बड़े भाई साहब के ब्याह में आ गए। ये बात क्या कम है? हाँ देखिए, सब सज के एकदम तैयार खड़े हैं। शुभ मुहूर्त निकला चला जा रहा है, सब कितने खुश हैं। पहले ब्याह संपन्न करवा लेते हैं, फिर आराम से बैठ के जो बात जितनी करनी होगी कुंवर सा से कर लीजिएगा, है ना? आइए मासा, आइए। आपने सुना नहीं या सुन के बाद अनसुनी कर दी। हम भाई साहब की शादी इस लड़की के साथ नहीं होने देंगे। और मां साहब वजह पूछ रही थी ना, वजह यह है कि ये लड़की एक नंबर की लालची है, मतलबी, स्वार्थी और मौका परस्त है।
ये शादी इसके लिए सिर्फ एक रास्ता है इस हवेली में आने का, और कुछ नहीं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता फाइजा की क्या कहानी रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी हाँ है किसकी ना है। ये बस अपना फायदा देखती है और इसलिए सिर्फ 2 दिन में शादी के लिए तैयार हो गई। आगे इसे कोई बेहतर रास्ता मिलेगा तो ये वो रास्ता चुन लेगी, क्योंकि ये इसकी फितरत है। धोखेबाज है ये लड़की, धोखेबाज। किस धोखे की बात कर रहे हैं आप छोटे कुंवर साहब? सबसे बड़ा धोखा तो हमारे साथ हुआ है। रंगपुरी जीजी ने आपकी तस्वीर दिखाकर हमारे साथ शादी की बात की थी। हाँ? उन्होंने हमारे से कहा था कि ये दूल्हा है। और मैं तो आपको जानती थी कि आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, क्योंकि मैंने आपको हमारे भाई साहब और भाभी साहब को बचाते हुए देखा था। हाथ पकड़िए हमारा, कुछ नहीं होने देंगे हम। इसीलिए आकी मैंने। हमारे गन्नू को एक अच्छी परवरिश मिले, इसीलिए हाँ की बस वही लालच था। क्योंकि आपने भी बोला था आप हमारी मदद करोगे आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत हुई तो। पर हमारी को ये नहीं पता था कि यहाँ दूल्हे का सेहरा पहने तो आप नहीं बल्कि आपके भाई साहब खड़े हैं। किसी ने हमारे को ये नहीं बताया। और मैंने तो आपको हमारी से मिलने के लिए भी बुलाया था कुंवर साहब, पर आप आए ही नहीं। छोटे कुंवर साहब, बड़े कुंवर साहब की होने वाली बिंदनी ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। धोखा तो यहाँ हमारे साथ होने जा रहा था। क्या बकवास कर रही हो छोरी, होश में तो हो। मासा, रंगकुड़ी, ये क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ? जवाब चाहिए हमें अभी। विक्रम भाई साहब, मारे को ना मालूम ये छोरी क्या बोल रही है? क्या बोल रही है तू? हाँ, भगवान भला करे, ये सारा इल्जाम मारे पर डाल रही है। वाह वाह, सही कहते हैं लोग कि आजकल भलाई का तो जमाना ही ना रहा। सराफत तो आउट ऑफ स्टॉक चली गई है। मारे को लगा था कि ये छोरी नेक दिल की है, छोटे घर से आई है, गरीब घर से आई है। इसका ब्याह हम कुंवर साहब से करके इस हवेली की बिंदड़ी बना देंगे तो इसका जीवन सफल हो जाएगा, इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन नहीं, ये छोरी तो मासा मारे पर इल्जाम लगा रही है, मारे पर। अभी थोड़ी देर पहले बस आपके नाम की माला जप रही थी, लेकिन उसके बाद मंडप में ये जवान छोटे कुंवर साहब को देख के इसकी तो नीयत ही पलट गई। छी। अच्छा हुआ कि ये सच्चाई यहीं सामने आ गई, वरना मारे से तो घोर पाप हो जाता। रे बस कर, कितना झूठ बोलेगी झूठी। मैं माताजी महाराज की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रंगकुड़ी जीजा, आपने हमारे को छोटे कुंवर साहब की तस्वीर दिखाई थी। माँ, कितना झूठ बोलती है ये छोरी। मारे को लगा था एकदम अच्छी नेक संस्कारों वाली छोरी होगी, लेकिन ये मासा देखो कितनी चालाक है ये तो एक बात की 4 बात बना देती है। रे सफेद झूठ बोल रही है, सफेद झूठ। रे माथा गर्म हो रहा है, हमारा माथा गर्म हो रहा है। मारे को तो मालूम नहीं पड़ रहा है ये लड़की मारे में झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है। और हमारे पास तो कोई सबूत भी ना है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? छोटे कुंवर साहब की फोटो दिखाकर बड़े कुंवर साहब के साथ हमारा ब्याह क्यों करवाएंगे? हमारा इसमें क्या फायदा? छोटे कुंवर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। ये छोरी लालची के साथ साथ कितनी बड़ी झूठी है। मगर इसके इरादों का पर्दाफाश करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी तो ना है। मासा, मैं थारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस छोरी को इस घर की बिंदड़ी मत बनाना, ये बहुत झूठी है। विक्रम भाई से अच्छा हुआ बच गए, अच्छा हुआ। अरे ना रमकुड़ी ना,
तू इस हवेली की इतनी पुरानी वफादार सदस्य है, तुझे कुछ साबित करने की जरूरत ना है। सुनो, ये छोटे घर के लोगों की सोच ही घटिया होवे, जितना कर जावे कम है। अरे ऐसी बिंदड़ी को हम अपने परिवार में शामिल ना कर सकते, क्यों जीजा? छोटे कुंवर साहब, हमारा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। रमकुड़ी जीजी ने हमारे को आपकी तस्वीर दिखाई थी। अरे विक्रम सा होवे या कुंदन सा, अरे तू तो ये ब्याह लालच के चक्कर में ही कर रही है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी नियत में कोई मैल नहीं है, कोई लालच नहीं है। आपका सोने जैसा खरा दिल देखकर आप गन्नू के लिए हमारी उम्मीद बन चुके थे, बस इसीलिए मैंने हाँ की थी। अगर ये बात है तो कल रात जब हम तुमसे सवाल पूछ रहे थे तब क्यों नहीं बताया? तब तो एक शब्द नहीं बोला तुमने। क्योंकि उस वक्त हमारा मौन व्रत था, और वो मौन व्रत बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। ये अपनी पंचतंत्र की कहानियां ना अपने पास रख। अरे इस झूठ पर कोई विश्वास ना करे, समझे? जीजी देवर देखिए इसके, देखिए मिर्ची एकदम। अच्छा भाई छुरी से शादी नहीं हुई तो वरना अपने पैरों के नांगूठे के नीचे रखने का सपना ही रह जाता। और तो और हवेली में आपका सत्ता हिला कर रख देती है, तो बहुत तेज है। ये बच्चा ना हमारे भाई सा और भाभी सा की आखिरी निशानी है। हमारे को अपनी जान से ज्यादा प्यारा है ये, इसीलिए मैं इसे अपनी गोद में लेकर सौगंध खाती हूँ कि मैंने अब तक जो भी बोला है उसका एक एक शब्द सच है। और छोटे कुंवर साहब से ही हमारी शादी की बात हुई थी, और इसीलिए मैंने हाँ की, सिर्फ और सिर्फ हमारे गन्नू के लिए। चाहे जो भी हो, घेवर अपने भाई साहब भाभी साहब की आखिरी निशानी की झूठी कसम तो कभी नहीं खा सकती। मतलब घेवर सच बोल रही है। रे घेवर, जितना बोलना था ना बोल लिया। इस हवेली की जितनी शांति तूने भंग करनी थी कर ली, बस अब नहीं। चल, इस हवेली में अब तू ना रह सके। चल निकल इधर से, चल। संभालिए अपने आप को। घेवर के भाई साहब और भाभी साहब उस दिन हमें बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे। हमारी वजह से घेवर का परिवार उजड़ गया, ये अनाथ हो गई। इसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं हम? हमने तो इसका सहारा बनने का वादा किया है। अपने अनुभव से एक सलाह देना चाहूंगा बेटा, जो रोकने जा रहे हो सही वजह से पूरी जानकारी लेने के बाद ही रोकना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा गलतियां करवाता है। कहीं पूरा सच जानने के बाद पछताना ना पड़े। भगवान गजानन भी यही कहते हैं। अरे पे जितना विश्वास करना था ना कर लिया, पर अब नहीं। चल चल। घेवर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अब घेवर इसी हवेली में रहेगी। क्या कह रहे हो आप छोटे कुंवर साहब? आपको पता भी चल रहा है कि आप क्या बोल रहे हो? ये झूठी औरत इस घर में, इस हवेली में ऐसे कैसे रह सकती है? हाँ, ना इसका ब्याह हुआ, ना कोई रिश्ता है, ना कोई अधिकार है। बिना इन सब चीजों के कैसे रहेगी इस हवेली में? मासा, पूछिए इनसे क्या बोल रही है? सही कह रही है रमकुड़ी। बिना शादी के ये छोरी हवेली में कैसे रह सकती है? समाज में कितनी तरह की बातें होंगी। आप पूरे परिवार के माथे पे कलंक लगाना चाहते हैं? अरे ऐसे कैसे कलंक लगाएगा मासा? ये लड़की अपना मेरे लायक है और ना इस परिवार की।
इसीलिए इस लड़की को अभी के अभी इस हवेली से बाहर निकालो। हम भी देखते हैं कि हमारे हुक्म के बीच में कौन आता है। भाई साहब, हम दोनों की आपस की लड़ाई नहीं है। कुछ गलतफहमियां हैं जो हम दूर कर देंगे, आप भरोसा रखिए हम पर। छोटे, मैं देख रहा हूं तुझे अपने परिवार से ज्यादा इस छोरी पर भरोसा है, पर तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं घेवर झूठ नहीं बोल सकती, और खास तौर पर इस बच्चे की झूठी कसम तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। ये बच्चा उसके लिए सब कुछ है। अरे कुंदन के घेवर पर इतने विश्वास ने तुम्हारे सारे प्लान की धज्जियां उड़ा के रख दी। अब तो जा छोरी मारे गले में अटकी हुई वो हड्डी बन गई है जिससे मैं ना निगल सकूं ना उगल सकूं। मगर रामकुड़ी शैतान की फूल जड़ियों में हारने वाली नहीं हूं। इस छोरी को घर से निकालने के लिए मारे को अपना हुक्म का एक कन निकालना ही पड़ेगा। भाई साहब, हम बस कुंदन, आज तक तो आप खुद लड़कियों पर भरोसा नहीं करते थे और आज इस लड़की का पक्ष ले रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये झूठी कहानियां बना रही है, हमारे परिवार के रिश्तों के साथ खेल रही है। हम इसे अपने घर में मान दे रहे थे, हम पहले भी इसके खिलाफ थे, पर रामकुड़ी के कहने से हमारा दिल पिघल गया। और अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो ये छोरी। देखते हैं हमारे फैसले के बीच में कौन आता है। चल छोरी, निकल यहां से, बहुत कर लिया तमाशा। नहीं मासा, घेवर और ये बच्चा कहीं नहीं जाएंगे। विक्रम भाई साहब, तुम ये हद पार कर रहे हैं। शांत हो जाइए। हीरा, धन्ना, इस छोरी और इस बच्चे को हवेली से निकाल के बाहर फेंको। हमारा फैसला भी अटल है मासा, घेवर और गन्नू यहीं रहेंगे। कुंदन बेटा, देख, बात जो भी हो, लेकिन एक बात समझ ले, जवान छोरी बिना किसी रिश्ते, बिना शादी के हमारे परिवार में कैसे रह सकती है? प्रथा के हिसाब से घेवर को बच्चे समेत काली जी के घर सागड़ी के रूप में जाना हो। वाह वाह काली, क्या धमाकेदार एंट्री मारी है। अब देखती हूँ ये घेवर इस घर से कैसे नहीं जाती। जयराम जी की सागड़ी प्रथा के तहत मैं घेवर को लेने के लिए आया। कैब भारी अमानत है। उस दिन थारे मुंह से जो निवाला छीन के लाई थी वो थाली में सजा के दे रही हूँ। दम है तो बारात लेकर तुरंत हवेली आ जा, मगर याद रहे रामकुड़ी शैतान की फूलझड़ी है, तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। काली नाम है ना तारा, काली जमींदार जो घर और जमीन लेकर लोगों को ब्याज पर पैसे देता है।
जिसके खिलाफ कचहरी में, पंचायत में नित नए केस चलते हैं। वही है ना तू? क्या लेना देना था रही चोरी के साथ? कर्जा दिया था इसके भाई को, वो तो चुकाने से पहले ही मर गया, और ये इसकी चुकाने की औकात नहीं है। ऐसे में समाज की प्रथा के हिसाब से ये घेवर अब हमारी सागड़ी बनेगी। जीवन भर हमारी गुलामी करेगी। ये लो जी, घेवर काली की सांगड़ी है। यहाँ तो पहले से ही छोरी का भविष्य तय है। इस हवेली की चौखट पर आने की हिम्मत कैसे की तूने? एक लड़की को गुलाम बनाने की बात करता है और खुद को मर्द कहता है। मारा तो कर्जा था कुंवर सा, मैं तो बस समाज की प्रथा को निभा रहा हूं। और आप किस हक से इसे इस हवेली में लेकर आए? किस हक से इसे आप अपने घर में रख रहे हो? प्यार हो गया कि छोरी से? काली तू! हमारे लाल रुक जा। कुंदन भाई साहब जान लीजिए। कोई कुछ ना बोल रहा। अरे आप और क्या देखना सुनना बाकी रह गया था इस चोरी की वजह से? ये इस चोरी की वजह से, इस चोरी की वजह से आज हवेली में इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। बदनामी हो रही है। छोटे कुंवर साहब के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है इस चोरी की वजह से। और आप सब ऐसे चुप खड़े, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। बस मैं तो कह रही हूँ, इस चोरी का मामला है ना, तो इसे ही निपटने देते हैं। ये काली का कर्जा है इस छोरी पर, और गांव की प्रथा के अनुसार ये छोरी काली की सांगड़ी है। अरे हक है इसका इस पर। हमारे को लगता है इस छोरी को इसके साथ चले जाना चाहिए। ये पंचायत का मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये जाएगी तो कम से कम हमारी हवेली में सुख शांति वापस आएगी। सही कह रही हूँ ना काकू सा? बात तो तू सही कह रही है रमकुड़ी। हाँ, यो सागड़ी वाली बात गाँव में पीले पता न था। एक पता चला तो पंचायत के फैसले में तो ना आएंगे हम। जो भाभी साहब, समाज में रहना है तो पंचायत का सम्मान तो करना होगा। काली, तुम घेवर को लेकर जा सकते हो अभी इसी वक्त। कोई बीच में नहीं आएगा। बजाओ रे। मासा, ये क्या बोल रही हैं आप? एक औरत होते हुए दूसरी औरत के बारे में ऐसा फैसला कैसे ले सकती हैं आप? ये हमारा नहीं, पंचायत का फैसला है कुंदन। पंचायत तो महाभारत में भी बैठी थी, जब बड़े बड़े धुरंधरों के बीच द्रौपदी को बाल पकड़कर लेके आया गया था। उसकी साड़ी खींची गई। ये द्रौपदी नहीं है कुंदन। दुनिया की हर एक औरत जिसकी साड़ी का पल्लू किसी नामर्द के हाथ में है, वो द्रौपदी ही है मासा। और हम सब तमाशा देख रहे हैं। उस वक्त सिर्फ एक कृष्ण जी थे जिन्होंने तुम कृष्ण नहीं हो। और राजपूत तो हैं। बेटा तू ठीक बोल रहा है, लेकिन ये मत भूल कि रहना हमें इसी समाज में है बेटा। काका साहब, हम सिर्फ घेवर को जाना पड़ेगा और ये हमारा अंतिम फैसला है। ओ काली कालेश्वर, अंतिम फैसला सुनाई नहीं दिया? चल ले जा अपनी अमानत को, लेके जा जल्दी फटाफट। रमखुड़ी जी, जब उस दिन पंचायत में फैसला हुआ था, तब आप ही थी ना जो मारे को काली से बचा के इस हवेली में लाई थी। फिर आज आप खुद ही मारे को वापस उस कीचड़ में धकेल रही हैं। अचानक से आपका मन इतना कैसे बदल गया? रमखुड़ी तू जो सब जानती थी? हाँ काको साहब, मारे को सब पता था, मगर यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई।
हमारे को लगा था ये कितनी मासूम है, कितनी अच्छी है, नेक संस्कारों वाली छोरी। इस छोरी को इस हवेली की बिंदड़ी बना दूंगी, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन नहीं, विक्रम भाई साहब के साथ शादी तोड़कर इसने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ना? अब मौका हाथ से चला गया तो अब पछता रही है। और थारे को अलग से न्योता देना पड़ेगा। ये बैंड बाजा लेकर नाचने गाने के लिए आया है। लेके जा, अब इस छोरी की शकल हमारे सामने नहीं रहनी चाहिए। लेके जा इस छोरी को। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सबके। आप लोग बोलो तो पैर भी पड़ती हूँ, पर मारे को उस काली के हवाले मत कीजिए ना। मैं अकेली होती ना तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करने के लिए तैयार थी, पर मैं अकेली ना हूँ। हमारे ऊपर गन्नू की भी जिम्मेदारी है, हमारे को उसको पालना है। नहीं पता कि वहां जाकर कैसा बर्ताव होगा इसके साथ में, और हमारे और भाई साहब के कर्जे के बीच में इस मासूम की बलि क्यों पड़े? भला इसकी क्या गलती है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ में। चलो रे। हाथ छोड़ो मारा। अब से हाथ ना छूटेगा। हाथ छोड़ काली। हमने कहा हाथ छोड़। बच्चे को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ देंगे। सारी जिंदगी एक हाथ से काम चलाना पड़ेगा, समझा? इस हवेली से ना घेवर जाएगी और ना ही ये बच्चा। कुलदीप ठाकुर,